जय हिंद बच्चों। आज हम लोग समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में, जैसे कि हम लोग पहले समांतर श्रेणी में n वां पद निकालना सीख चुके थे। किसी भी श्रेणी का n वां पद कैसे निकालना हो, या ये उसमें प्रथम पद कैसे प्राप्त करना हो, या उसमें हमको सार्वंतर कैसे प्राप्त करना हो। आज उसी में एक प्रश्नावली और है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल कैसे हम निकालेंगे। तो योगफल का ये फार्मूला होता है कि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये Sn का क्या है, सूत्र है, फार्मूला है। इसी फार्मूले पे रख करके हम क्या करेंगे कि n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या करना आपको 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले का उपयोग करके हम n पदों का हम क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे बच्चों। यदि इसमें अंतिम पद दिया हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। Sn बराबर क्या होगा, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस n। यदि उसमें प्रथम पद दिया गया हो और क्या दिया गया हो, अंतिम पद, तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अंतिम पद न दिया गया हो, प्रथम पद दिया गया हो, सार्वंतर दिया गया हो, पदों की संख्या दी गई हो, तो हम इस फार्मूले क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले का। तो इसी के चैप्टर से हमने इसी फार्मूले पर आधारित हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट 100 पदों का 100 पदों का योगफल निकालना है। अब देखिए बच्चों, इस वाले प्रश्न में क्या क्या हमको दिया गया है, हमसे योगफल पूछ रहा है। हमारे पास टोटल पद कितने हैं, 100। यहाँ लिखा है 100 पदों का योगफल, मतलब टोटल हमारे पास जो टर्म्स हैं, जो पद हैं, वो कितने पद हमारे पास हैं, 100 है। और यहाँ दिख रहा है प्रथम पद कितना आपके पास है 0.6 और दूसरा पद कितना आपके पास है 1.7। तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर हम लोग इसका हल निकालते हैं तो इसके हल में हम लोग चलते हैं, तो हल हमारा क्या होता है कि हमारे पास a कितना है, ये पहले प्रश्न का आंसर है, 0.6 है। और d यदि हम निकालना चाहते हैं तो d कैसे निकलता है आपको पता है, दूसरे पद में से पहला पद क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं। तो 1.7 माइनस 0.6, तो d की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते घटाते हैं तो 1.1 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितना होगी हमारे पास 1.1। a की वैल्यू हमारे पास दिया गया है, n यहाँ पे दिया गया, n की वैल्यू कितना हमारे पास है 100। अब हमको यहाँ पे क्या क्या पता, देखो ये पता है, a पता है, d पता है और n पता है। हमसे पूछ क्या रहा है, इसमें योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे योगफल का फार्मूला लगा देंगे। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a n-1 इंटू डी। अब देखो इस फार्मूले में हमको करना क्या है, इस फार्मूले में केवल हमको इन्हीं मानों क्या करना है, रख करके क्या करना, निकालना है। जैसे a की वैल्यू यहाँ पे कितना है 0.6 है, a की जगह पर रखेंगे। n की वैल्यू हमारे पास कितना 100 है, यहाँ पे रख देंगे 100। अपॉन में कितना है 2 है, यहाँ 2 गुणे में कितना हो गया, a की वैल्यू कितना है 0.6, n की वैल्यू हमारे पास कितना है 100 और d की वैल्यू हमारे पास कितना आया है 1.1। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ये तो इससे अलग एकदम है, 2 से कट रहा है, काट दीजिए, कितना आ गया 50। यहाँ से गुणा कर लेंगे हम, 6 दूनी कितना होता है 12, 1.2 आ जाएगा। यहाँ पे 100 में से 100 घटा देंगे, 100 में से 1 कितना जाएगा 99, और बीच में एक गुणा है 1.1 का। यहाँ पे क्या करेंगे, आगे पहले इसको गुणा कर लेंगे, बाद में इसको जोड़ेंगे। बोर्ड मास नियम सबको पता है ना, बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड, पहले ब्रैकेट्स रहेगा तो ब्रैकेट्स करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे हम एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब पहले भाग रहेगा तो भाग करेंगे, गुणा रहेगा तो गुणा करेंगे, उसके बाद फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं, 11 9 99, 11 9 99 और 99 9 कितना हो जाएगा 108। एक अंक पे 10 लग गया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, सॉरी इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के लिए कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, हासिल कितना है 1, 8 1 9, 9 1 10, 1 यहाँ हो जाएगा और 1 कितना हो गया 110.1। अब इसको गुणा कर लेते हैं,
गुणा करेंगे इसको जैसे गुणा करेंगे हम, तो पहले 0 यहाँ पे 0 उतर जाएगा, 5 इक्के 5, 5 शून्य 0, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, एक अंक पे 10 गुणो, यानी हमारा n पदों का हमारा जो योगफल है, ठीक है, कितने पद हमारे पास थे यहाँ पे 100 पद थे, तो 100 पदों का योगफल कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 पदों का योगफल आ जाएगा बच्चों 5505। 10 के बाद 0 उसे कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारे पास बच्चों 100 पदों का योगफल क्या आ गया, 100 पदों का योगफल आ गया 5505। इसी क्रम में ये भी सवाल दिया गया है, नीचे एक सवाल और है कि समांतर श्रेणी एपी में क्या आपके पास है 8 3 - 2 डॉट डॉट करके प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना, 22 पद, ठीक है, 22 पद मतलब इनकी वैल्यू कितना है 22 है, प्रथम पद कितना है 8 है, और सार्वंतर कितना हो जाएगा 3 में से 8 घटाए कितना आ जाएगा, 3 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। और इसी सूत्र पे रखे क्या करेंगे आप लोग इसको निकाल लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। केवल आपको यहाँ से इन मानों को लेकर के इसी सूत्र पे क्या करना, आपको रखे क्या करना है, निकालना है। तो ये सवाल आप लोग क्या करना है, इसको घर से लगा लेना, आप लोगों के लगाने के लिए है, ठीक है। इधर आ जाते हैं हम लोग, नीचे देखिए योगफल को ज्ञात करना, यहाँ भी योगफल ज्ञात करना, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। यहाँ पे पदों की संख्या दी गई थी कि कितने पद हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस वाले प्रश्न में बच्चों पदों की संख्या नहीं दी गई है। इस वाले प्रश्न में हमको क्या करना है कि हमको पहले इसमें से पदों की संख्या निकालना पड़ेगा, तो पदों की संख्या निकाल करके तब क्या करेंगे, हम योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी दी गई है कि 7, ये योगफल दिया गया है 7 10 सही 1/2 14 प्लस प्लस करते करते कहाँ पहुंचा 84 पहुंचा है। इसमें देखिए इसमें प्रथम पद कितना आपके पास है 7 है, और अंतिम पद कितना आपके पास है, कितना अंतिम पद आपके पास है 84 है, ये अंतिम वाला पद है ये ना। तो इस वाले पहले सवाल में अगर इसको हम हल करते हैं तो प्रथम पद कितना हमारे पास है 7 है। अब हम डी निकाल लेते हैं। डी के लिए क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, तो 10 सही 1/2 माइनस में 7 करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 10 दूना 20, इसको पहले हम जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले हम लोग संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में कर लेते हैं। 10 दूना 20, 20 1 21, 21 बटा कितना आ गया 2 माइनस में 7। इसको थोड़ा सा और सरलीकरण करते हैं तो 7 दूनी 14, 21 माइनस 14 बटे में 2, 21 में 14 कितना आ जाएगा 7 बटे 2 आ जाएगा। मतलब डी की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे 7 बटे 2 आ जाएगी बच्चों। अब यहाँ से ये वाला पद कौन सा अंतिम पद है, ये वाला अंतिम पद है, मतलब ये एल की वैल्यू है। एल की वैल्यू हमारे पास कितना 84 है। तो हमको क्या क्या पता है इसमें है, ए पता है और डी पता है और एल पता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम एल वाला अंतिम पद वाला सूत्र लगा देंगे। अंतिम पद वाले सूत्र से पहले हम एन को क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो एल बराबर हमारा क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू हमारे पास कितना है 84 है, ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 7, एन हमको निकालना है, और डी की वैल्यू हमारे पास कितना है 7 बटे 2 आया है। कितना है 7 बटे 2 आया है। अब इसमें से सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले जैसे आपको एनओ पता वाला निकल रहे थे सेम वैसे काम करना है। 7 प्लस में 7 क्या करना है आपको इधर माइनस कर देना है, और 7 इधर से घटा देना है। तो 14 में से 7 क्या कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना बचेगा 7 77 आ गया, और यहाँ पे कितना आपके पास 7 बटा 2 गुणे में है, इसको भेज देंगे इधर भाग हो जाएगा। तो भाग के सिलसिले में ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 7 कहाँ आ जाएगा नीचे, ये n माइनस 1 आ जाएगा। ये कट गया इधर से 11 आ गया, 11 दूना कितना हो गया 22, n माइनस 1 कितना हो गया 22 हो गया। n की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 23, n की वैल्यू कितना हो गया आपके पास 23, n हमारा आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है योगफल निकालना है इसका। योगफल अगर आपके पास देखिए n पता है आपको, n पता हो गया, a पता है, तो योगफल निकालने का हमने बताया था फार्मूला कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं n/2 a प्लस l। तो Sn का सूत्र लगा देंगे n/2 ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस l। अब n की वैल्यू आपने यहाँ निकाल लिया, कितना आया है 23 आया है, और a की वैल्यू आपके पास कितना यहाँ पे है 7, और l की वैल्यू कितना है 84 है। तो इस वाले फार्मूले से इसको निकालेंगे हम। पहले अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये चीज़ कटेगी नहीं, इसको ऐसे बटे में रहने देते हम लोग।
यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। तो 7 4 11 कितना हो जाएगा? 91। कितना जाएगा? 91। अब भी ये कटेगा नहीं 2 से, इसको दोनों गुणा कर लेते हैं। गुणा करने वाला काम हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, या मान चलिए हाँ यहीं पे कर लेते हैं। तो कितना है ये? 91 और गुणे में कितना है? 23। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 3 इक्के 3, 9 त्रिक 27, 2 इक्के 2, 2 9 18, 3 7 2 9, 8 2 10, और ये 1 1 2 हो जाएगा 2093। तो यहाँ पे कितना आ गया है? 2093 बटे में कितना आ गया? 2। अब इसको अगर हम उसमें आंसर देना चाहें संयुक्त भिन्न में, तो इसको क्या करेंगे हम? तो 2093 को क्या करेंगे हम? भाग कर देंगे 2 से, 2 इक्के 2, ये पूरा कट गया, ये 0 है, 0 यहाँ उतर जाएगा, 0 यहाँ उतर जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपके पास है? 9 3, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा? 1, फिर 3 उतर जाएगा, 2 छंग 12। कितना यहाँ पे आ गया? 1 आ गया बच्चों, 1 बच गया है। तो अब आपका इसको अगर हम संयुक्त भिन्न लिखते हैं तो 1046 सही, ये यहाँ पे सही बन जाएगा, ये आपका चला जाएगा ऊपर 1/2। ये क्या आपका है? यस एन आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह एक सवाल और भी है, सेम ऐसे है, जैसे ये है सेम ऐसे ये है। ठीक है, तो हमने इस टाइप में हमने एक सवाल बता दिया, ये दूसरा टाइप का सवाल, उसी टाइप का ये दूसरा सवाल है। आप लोग क्या करना है, इसको घर से लगाना, ठीक है, और लगा करके हमको बताना। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।